डियर स्टूडेंट्स, मैं मलय सर आप सभी के लिए आज एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। कुछ मेरे पुराने स्टूडेंट्स जैसे जो रिजल्ट के आसपास होते हुए अपने आप को दूर पा रहा है, कुछ नंबर की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, और हम कोशिश करेंगे कि बाकी सब्जेक्ट्स में अगर नहीं हो रहा है तो क्या इंग्लिश मेरे द्वारा हम कोशिश अगर करने से आपका 100% मार्क्स आए तो हो सकता है कि बाकी सब्जेक्ट्स अगर थोड़ा पीछे रहे और इंग्लिश आपका वो रिकवर कर दे तो मुझे भी गर्व होगा। और मेरे अभी जो हाल ही में सिलेक्टेड कैंडिडेट मिस्टर रसित कुमार और इससे पहले योगाय चंद्र जो है, उन सभी पर जो है मुझे गर्व होता है कि ऐसे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है। आइए सब मिल के अगर कोशिश किया जाए तो टफ से टफ सवाल भी आसान हो सकता है। तो आज जो टॉपिक लेके आए हैं ये है हमारा सेंटेंस अरेंजमेंट, कभी कभी रीअरेंजमेंट, कभी कभी पारा जम्बल्स कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंसेस हमें दिया है, जैसे ए बी सी और डी। एसएससी में जो सेंटेंस अरेंजमेंट या पारा जम्बल्स ये बहुत आसान होता है, लेकिन आसान तब नहीं है जब तक उसे हम अचीव नहीं कर लेते, तब तक वो टफ ही रहता है। जब वो बना नहीं लेते तब तक टफ फील होता है। आइए एक कोशिश से हम लोग देखते हैं कि ऐसे सवाल को इजीली सॉल्व कैसे किया जा सकता है। हमें करना क्या है, इन सेंटेंस को ध्यान से पहले पढ़ेंगे और आपको 4 अलग अलग ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें एक तरह से वो अरेंज करके दिया है, एक सही अरेंज होगा, बाकी सब गलत होगा। हमें सही अरेंजमेंट को चुनना है। तो अगर हम इन सेंटेंस को ध्यान से पढ़े तो एक छोटा सा स्टोरी टाइप का होगा, हाफ हार्टेड स्टोरी होगा, आधा अधूरा। और उस हाफ हार्टेड स्टोरी को हमें एक सीक्वेंस में बनाना है। सोचिए कि अगर आपको चाय बनाने की बात की जाए तो बताइए, पहले चाय परोस दीजिएगा कि पहले चाय बना लीजिएगा, है ना? पहले आप चीनी डालिएगा कि पहले आप चाय पी लीजिएगा उसके बाद चीनी डालिएगा, है ना? तो हमें चाय बनाने का प्रोसेस पता है, वैसे ही इस सीक्वेंस को ध्यान से हमें पढ़ना है सेंटेंसेस को, और एक सीक्वेंस में ढालने का कोशिश करते हैं। आइए हम लोग सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहला सेंटेंस बोल रहा है, कैन आई बोरो, उधार लेना, योर कैमरा, यानी क्या मैं आपका कैमरा उधार ले सकता हूँ। आप मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, रिश्तेदार है जिसके पास कैमरा है और आपको कहीं जाना है, तो आप तो मांगेंगे ना कि उनसे जो है कैमरा लूँ, लेकिन सामने वाला से हमें मांगना होगा और वो देगा तो ले जाएंगे, है ना? तो सबसे पहला सेंटेंस बोल रहा है कि कैन आई बोरो योर कैमरा, आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक, तो मैं इसे अगले हफ्ता लौटा दूंगा। अगर आपसे पूछा जाए जरा बताइए, पहले लौटाने की बात होगा कि पहले लेने की बात होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो ऑब्वियसली बोलेंगे सर बिल्कुल पहले लेंगे तब ना लौटाएंगे, बिना लेके कैसे लौटाएंगे। यानी अगर हम ए और बी की बात करें, इससे क्लियर पता चल रहा है कि ए पहले होगा बी बाद में होगा, यानी बी पहले ए बाद में वाला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। नहीं, पहले हम उधार लेंगे, देगा तब ना लौटाएंगे, यानी जिस जिस ऑप्शन में बी के बाद ए है उसको हटा दीजिए। तो देखिए बी के बाद ए है, ये ऑप्शन नहीं होगा। बी के बाद ए है, बी के बाद ए, और कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, है ना? कल मेरा प्लान है जंगल सफारी पर जाने का। तो पहले कैमरा लीजिएगा कि पहले जाने का प्लान बनाएंगे? बताइए। अभी कैमरा खरीद लेते हैं, कभी प्लान बनेगा, हो सकता है जाएंगे तब कैमरा जरूरत पड़ेगा, है ना? कुछ ऐसा घटना नहीं हुआ कि मेरे औकात में नहीं है कि हमें साइकिल खरीदना है, लेकिन अभी पंडाल खरीद लेते हैं, यानी साइकिल का जो सीट कवर है अभी खरीद लेते हैं, भविष्य में कभी साइकिल चढ़ा लेंगे, डलवा लेंगे इसमें। कुछ ऐसा कहानी ऐसी फील हो रहा है। यानी कैमरा की बात में पहले तो हमें प्लान न बनाना है कि जाना है कि नहीं जाना है। यानी अगर देखा जाए तो पहले प्लानिंग होगा और तब जाके जो है कैमरा की बात होगा। यानी सी से पहले ए नहीं होना चाहिए क्योंकि ये प्लान की बात है। तो सी से पहले ए वाला कौन कौन सा ऑप्शन है? सी से पहले ए, तो ये भी नहीं होगा। क्लियर है? माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज ब्यूटीफुल दीज डेज, दोस्त ने बताया इन दिनों जंगल पर सफारी करना, जंगल घूमना ये अच्छा है। तो बताइए, दोस्त ने पहले बोला कि जंगल सफारी करना अच्छा है कि मैंने पहले बोला कि मेरा प्लान है कल जाने का? तो ऑब्वियसली ये है कि सी और डी में अगर आपसे पूछा जाए कि सी पहले कि डी पहले होगा, जरा बताइए। तो आप बोलेंगे कि मैंने बताया पहले कि कल हम जंगल सफारी पर जाएंगे, यानी सी होगा, तब ना दोस्त बोला होगा कि नहीं इन दिनों जंगल पर जाना
अच्छा है, भले दोस्त का जाने का मौका मिला ना मिला अलग बात है। यानी सी से पहले वाला डी तो हट जाएगा, तो सी से पहले अगर डी है उसको हटा दीजिए, तो सी से पहले तो पहले हट गया, सी से पहले डी यहाँ नहीं है, सी से पहले डी यहाँ भी नहीं है। तो इन दो ऑप्शन में बताइए, पहले प्लान बना कि पहले कैमरा खरीद, यानी सी पहले होगा ये बाद में होगा, यानी सी से पहले ए नहीं होगा, यानी सी पहले होगा ए बाद में कहीं भी होगा। तो सी से पहले वाला ए को हटा दीजिए, सी से पहले वाला ये कहीं ऐसा नहीं है। अब देखिए दोनों घटना में सी से शुरुआत है, यानी कौन सा है, मैं कल जंगल सफारी पर जा रहा हूँ। इसके बाद बताइए दोस्त ने क्या बोलेगा, जब दोस्त सुनेगा तो हाँ इन दिनों तो जंगल सफारी अच्छा है, ये बात होगा कि तुरंत ही क्या मैं आपका सब कैमरा ले सकता हूँ, ये बात है। तो अभी दोस्त वाला कहाँ मैटर चलता है, यहीं पर होना चाहिए। तो सी के बाद डी, तो बोला कि अच्छा है इन दिनों जंगल सफारी करना, तभी मैंने जो है बोला कि आपका जो कैमरा है क्या मैं आपका कैमरा ले सकता हूँ। तो अगर बोला अच्छा ले लीजिए, दोस्त है तो क्यों नहीं लीजिएगा, ठीक है हम आपको ये वाला कब लौटा दूंगा, नेक्स्ट वीक में लौटाऊंगा। यानी एक सीक्वेंस है, इसे हमें समझना है, सिर्फ आपको एक ऑर्डर बनाना है। जरूरत नहीं कि वो ऑर्डर आपका शुरू से लास्ट में हो, कहीं भी हो जाएगा। आपको दो चीज़ पर ध्यान देना है। हमारा आंसर तो आ गया ऑप्शन नंबर बी। दो चीज़ देखिए, इन चारों ऑप्शन में सबसे पहले आप कोशिश कीजिए कोई दो का पेयर बनाने का। अगर पेयर में सफलता मिल रहा है, मान लीजिए ए के बाद बी, ए के बाद सी, और नहीं तो आप सीक्वेंस बनाइए। ये सीक्वेंस क्या होगा कि मान लीजिए कि ए से पहले बी कभी होगा ही नहीं, ऐसा आपको कंफर्म है, तो उन सीक्वेंस पर भी जाइए और हर निकलता हुआ क्वेरी या आपका हर निकलता हुआ क्लू के साथ आपको ऑप्शन का ध्यान रखना है। लिमिटेड ऑप्शन लास्ट में बचेगा 1 से 2, वहाँ पर अपना सद्बुद्धि लगाना है, क्योंकि सरकारी गवर्नमेंट जॉब अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा तो माइंड से आपको काम करवाएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये सीक्वेंस समझ में आ गया। आगे के वीडियोस में और लेटेस्ट केस जो है, अभी हाल ही में जो 2025 का है ना, ये भी हाल फिलहाल का ही है, 23-24 का होगा शायद क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास जो इकट्ठा है उसमें से हम डेट वाइज नहीं लिखे कि मतलब कौन साल में है, कौन सा ईयर में पूछा गया है, लेकिन स्टूडेंट्स का जैसे डिमांड है, हम जरूर आपको बगल में जो है यहाँ लिखा हुआ दिखेगा कि किस साल में पूछा गया सवाल है। हम कोशिश करेंगे इसके बाद लगातार सेंटेंस अरेंजमेंट पर सवाल हो। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर पैसेज भी आजकल लेंदी दे रहा है, तो बताइए क्लोज टेस्ट से पैसेज आसान होता है। क्लोज टेस्ट में तो आपका ग्रामेटिकल नॉलेज पूछा जाता है कि वर्ड्स है ना, वोकेबुलरी तो आपको दोनों में चाहिए है ना, पैसेज में भी और क्लोज टेस्ट में भी। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट जो है आपको हम कोशिश करेंगे एक और सेंटेंस अरेंजमेंट का सवाल आपके सामने लेके आए, और ऐसे धीरे धीरे सेंटेंस अरेंजमेंट भी हम आपको गारंटी के साथ पक्का वादा कर सकता हूँ कि ये भी चुटकियों में सॉल्व होने वाला टॉपिक है, डरना नहीं है। बाय बाय।